हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेंड द ट्रबल। आज हम अपने इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग को देखेंगे कि बेसिकली इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग होता क्या है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये किस तरह इवॉल्व हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग होता क्या है, वाई इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग इज कॉल्ड अ लेजी लर्निंग, और उसकी फंक्शनैलिटी और उसके फीचर्स देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, और कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि आजकल ये कहाँ पे यूज होता है। सो हिस्ट्री बेसिकली ये है कि इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स वर डेवलप्ड इन 1980s एज द पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग सर्च. नाउ दीज आर द मोस्ट वाइडली रिकग्नाइज्ड एल्गोरिथम्स. 1980s में इवॉल्व हुए और अब ये सब ज्यादातर यही यूज किए जाते हैं. This approach is fundamentally different from other learning methods which build a journal model during training to apply to new instances. अब हम देखते हैं कि ये basically ये बात है क्या. Instance based learning. The machine learning systems which are categorized as instance based learning are the systems that learn the training examples by heart and then generalizes to new instances based on some similarity measure. It is called instance based. क्योंकि ये instance based क्यों कहलाया जाता है? Because it builds the hypothesis from the training instances. ये जो हमारा ट्रेनिंग डाटा होता है उसको, उसकी इंस्टेंसेस को, उसके फीचर्स को, उसके एट्रीब्यूट्स को स्टोर कर लेता है और बार बार उन्हीं फीचर्स को, उन्हीं मेथड्स को रिपीट करके न्यू इंस्टेंस निकालता है, न्यू आउटपुट निकालता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी बेस्ड लर्निंग, क्योंकि ये मेमोरी में स्टोर हो जाता है ना, इसके सारे एट्रीब्यूट्स और सारे भी इसके जो भी फीचर्स होते हैं वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, या फिर इनको लेजी लर्निंग भी कहा जाता है. The time complexity of this algorithm depends upon the size of training data. हमारे ट्रेनिंग डाटा के साइज के ऊपर डिपेंड करता है इस तरह के लर्निंग एल्गोरिथम्स जो जितने भी हैं. Each time whenever a new query is encountered, its previously stores data is examined. जब भी कोई भी न्यू डाटा, न्यू क्वेरी हम इसको देते हैं, हम इन लर्नर्स को देते हैं, तो वो हमारे जितने भी पिछले डाटा सारा स्टोर किया जाता है उस सारे को बैठ के एग्जामिन करता है एंड असाइन टू द टारगेट फंक्शन वैल्यू फॉर द न्यू इंस्टेंस. और जो न्यू हम उसको इंस्टेंस देते हैं उसके लिए हमारा टारगेट वैल्यू फंक्शन को जनरेट करता है उसकी बेस पे. Why instance based learning is called a lazy learning? Because they delay processing until a new instance must be classified. मतलब हमारी जो वो हमारी मेमोरी के अंदर सारा कुछ, सारी जितनी भी उसने एट्रीब्यूट्स वगैरह जो भी चीजें उसने लर्न की होती है वो मेमोरी के अंदर स्टोर की जाता है. इसलिए ये प्रोसेसिंग जब करता है, जब हम इसको एक न्यू इंस्टेंस देते हैं तो ये अपनी सारी मेमोरी को दोबारा रीचेक करता है और देखता है कि ये मैंने कहाँ पे पहले पढ़ा था. इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह ले लीजिए कि एग्जाम की रात जब बच्चे बैठ के पढ़े होते हैं तो उनको बस ये याद आ रहा होता है कि ये बात शायद टीचर ने बोली थी, लेकिन ये रजिस्टर के कौन से पेज पे लिखी हुई है ये हमें याद नहीं होती, तो उसके लिए हम पूरा रजिस्टर छान मारते हैं. सेम यही चीज होती है कि मेमोरी में जाके जो हमारे ये लर्नर्स होते हैं ये बार बार मेमोरी में जाके देखते हैं कि ये इंस्टेंस या इस तरह की चीज हमने कहाँ पे पढ़ी थी, इसलिए ये लेजी लर्नर्स है. द लर्निंग प्रोसेस इन लेजी एल्गोरिथम्स अकर एट द टाइम ऑफ प्रिडिक्शन. जब हम प्रिडिक्शन का टाइम आता है, यानी जब आउटपुट निकालने का टाइम आता है, तो ये लर्निंग एल्गोरिथम्स जो है ये वापस जाके सब कुछ प्रोसेस कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये कहाँ पे पढ़ा था. When a new instance is presented for classification, the algorithm compares it directly to the instances in the training data set. हमारे training data set के साथ उसको बार बार compare किया जाता है और identify the most similar instances to make a prediction. और similar instances को देखते हैं कि हम अब ये अगर इस तरह की मिलती जुलती चीज भी हमने कहीं पढ़ी है तो हम उसकी बेस पे prediction हमारे ये learners कर लेते हैं. The term lazy reflects the computational approach of postponing
most of the work until it is necessary, making these algorithms flexible and adaptive to new unseen data patterns. लेकिन बेशक ये लर्निंग अपनी बहुत स्लो करते हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव है क्योंकि अनसीन डाटा के ऊपर ये बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर सकते हैं. However, this flexibility can come at the cost of increased computation. लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें, जब हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने काम में शो करानी है ना, उसके लिए हमें कंप्यूटेशन इसकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग प्रिडिक्शन, as the algorithm needs to analyze the entire data set to make decisions for each new instance. अब इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये किस तरह फंक्शन करता है, या इसके फीचर्स बेसिकली क्या है. इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग मॉडल एम्प्लॉय एन अप्रोच वेयर द इंस्टेंसेस आर यूज्ड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस. द कोर फीचर ऑफ दीज मॉडल्स include the following. Classification. Instance-based learning excels in classifying unseen data based on the proximity to the unknown instances. क्लासिफिकेशन के लिए भी ये मॉडल्स यूज होते हैं, रिग्रेशन के लिए भी यूज होते हैं. दीज मॉडल्स कैन ऑल्सो परफॉर्म रिग्रेशन टास्क प्रिडिक्टिंग कॉन्टिन्यूस आउटपुट्स. और लेजी लर्निंग बीइंग अ टाइप ऑफ लेजी लर्निंग, इंस्टेंस बेस्ड learning does not create general model but uses training data during the testing phase. इसके बेनिफिट्स क्या है कि हम इसको क्यों, मतलब इतना ये टर्म आई है और फिर उसको इतना ज्यादा यूज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है. इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड वेरियस बेनिफिट्स जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन अडेप्ट क्विकली टू चेंजेस. कोई भी नया चेंज आ जाता है तो ये उसको बहुत इजीली अडेप्ट कर लेता है. एज इट डज नॉट रिलाई ऑन द प्रीवियसली बिल्ट मॉडल, क्योंकि पुराना कोई भी अगर हमने पहले मॉडल कंस्ट्रक्ट किया, जिस तरह आपको याद होगा फीड न्यूरल नेटवर्क्स हमारे न्यूरॉन्स की बेस पे चलता है, हमारे पिछले न्यूरॉन का जो आउटपुट आया होता है उसकी बेस पे न्यू न्यूरॉन कंस्ट्रक्ट होता है. या डीप लर्निंग मॉडल अगर आपने देखा हो, आपने मेरी वो वीडियो देखी हो, तो आपको उससे भी अंदाजा हो गया होगा कि हम डीप लर्निंग में भी एक नोड को बनाते हैं, पहले एक नोड को बनाते हैं, फिर दूसरी नोड को बनाते हैं और उसकी बेस पे तीसरी नोड बनती है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये हमारे पिछले मॉडल पे बिल्कुल रिलाई नहीं करता जो हमने पहले कुछ कंस्ट्रक्ट किया होता है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल है. ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, हमारी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजीली हो जाती है. एल्गोरिथम इजी टू इम्प्लीमेंट एंड अंडरस्टैंड. अब ये तो वैसे ही बात बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज होगी, कोई भी चीज हमें इजीली समझ आएगी, हम उस चीज की तरफ ज्यादा माइल होंगे. इसीलिए ये एल्गोरिथम्स या ये लर्नर ज्यादा दुनिया में अब आ रहे हैं. No training phase. It does not require a training phase as each instant represents itself. जिस तरह हम देख चुके हैं कि हमें पहले मॉडल जितने भी अभी हमने 2-3 पहले देखे हैं, उसमें वो पहले ट्रेनिंग का फेज होता है, पहले हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. इसके कुछ चैलेंजेस हैं. डिस्पाइट इट्स बेनिफिट्स, अब हर चीज के नुकसान और फायदे तो साथ साथ ही चल रहे होते हैं. इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग आल्सो हैज इट्स लिमिटेशन. इसकी परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस हैवीली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ डाटा सेट. डाटा सेट की क्वालिटी के ऊपर हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है. अगर हमारा डाटा नॉइजी है तो बार बार हमें उस डाटा को, नॉइजी या मेसी डाटा को अरेंज करना पड़ता है. लेकिन बाकी मॉडल्स में क्योंकि पहले हम एक ही दफा अरेंज करके ट्रेन कर देते हैं तो हमें बार बार ये स्टेप नहीं करना पड़ता, तो इसलिए हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी इस पे असरअंदाज परफॉर्मेंस पे हो जाता है. ये टाइम एंड स्पेस इंटेंसिव. द एल्गोरिथम कैन बी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, क्योंकि हमें कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है इसमें, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव हो जाता है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव. एंड रिक्वायर सिग्निफिकेंट स्टोरेज भी होनी चाहिए, क्योंकि उसने बार बार एक चीज़ को रीस्टोर करना है, एक चीज़ को जो उसने सारी मॉडल्स वगैरह पढ़े उन सबको दोबारा रिफ्रेश करना है, तो इसलिए लार्ज डाटा सेट्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है. सेंसिटिविटी टू इररेलेवेंट फीचर्स. हमारे जो इररेलेवेंट फीचर्स होते हैं, अगर नॉइजी फीचर्स हैं तो उसके लिए हमारी मिस क्लासिफिकेशन हो सकती है. कुछ एग्जांपल्स है. सम ऑफ द इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स आर के नियरेस्ट नेबर, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, लर्निंग वेक्टर क्वांटाइजेशन, लोकली वेटेड
लर्निंग और केस बेस्ड रीजनिंग। कुछ एप्लीकेशंस हैं इसकी इंस्टेंस बेस्ड की। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग इज यूज इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर विजन, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड रिकमेंडेशन सिस्टम। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन सिचुएशंस वेयर द डाटा में चेंज रैपिडली। अगर हमारा डाटा बार बार चेंज हो रहा है और वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर्स आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू मॉडल विद traditional methods. These algorithms have seen extensive use in various data mining applications as well. तो ये तो हमारा था इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। अब हम आगे के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम पढ़ेंगे, लेकिन इस एल्गोरिथम को समझने से पहले हमें इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग को बेसिकली समझना ज़रूरी था। इसीलिए मैंने ये वीडियो पहले बनाई है ताकि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दे दूं कि इंस्टेंस बेस्ड क्या होता है और के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम क्या होता है, उसके बाद अब हम देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप सो आप सबको समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आता तो काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट सेक्शन में। आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्या चीज़ समझ नहीं आई। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में उनको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, चैनल को शेयर लाजमी करें, सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।